We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और यूपी के झांसी में बाढ़ बारिश का कहर दिख रहा है, जहां बीते कई दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हर तरफ सैलाब का कब्जा दिख रहा है। आपको हम जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। सैलाब के बीच रास्ता पार करना एक ट्रैक्टर सवार को कितना भारी पड़ गया। ये ट्रैक्टर यहां पर फंस गया, बंद हो गया, और ट्रैक्टर पर जो सवार लोग थे उनको अपना जो सामान ट्रैक्टर पर था वो सर पर ले जाकर आगे का रास्ता पार करना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए। झांसी से संवाददाता रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या स्थिति है इस वक्त झांसी में और क्या प्रबंध प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं लोगों को, ताकि ज्यादा परेशानी ना हो इसके लिए? जी, आपको बता दें कि झांसी में लगातार कुछ दिनों से हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं झांसी जिले की सभी नदियां उफान पर हैं और बांधों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए लहसुगा और सिजार और सफरार बांध और माता खीरा बांध जैसे कई बांधों के फाटक खोले गए हैं, जिसको लेकर बांधों जो नदियां हैं उनका वो उफान पर आ चुकी है और कई गांव बाढ़ की चपेट में है। जिससे ताजा मामला जो अभी देखने को मिला है कि सिजार बांध का फाटक खोले गए हैं, जिसके बाद पुरान नदी का जलस्तर बढ़ा। रवि, जहां पर आप मौजूद हैं वो सैलाब हमें आपके पीछे नजर आ रहा है, जरा बताइएगा कि ये इलाका रिहायशी इलाका है या फिर किसी सड़क पर आप मौजूद हैं? कितना ज्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, वहाँ के हालातों के बारे में और उस क्षेत्र के बारे में आप बता पाए? जी, आपको बता दें कि इस समय जो है हम लोग हैं वो झांसी के मऊरानीपुर नगर जो मुख्य नगर है, नगर के बीचों बीच से जो निकली हुई सोनई नदी है वहाँ पर हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि नदी बिल्कुल उफान पर है। और ये इस नदी में जो बांध है सफरार बांध, उस बांध से पानी छोड़ा गया है और बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से यह नदी पूरी उफान पर है। और जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को मुनादी कराते हुए, लाउड स्पीकर से सूचना कराते हुए उन्होंने अपील की है कि नदी किनारे के लोग हैं, बसे हुए लोग हैं, वो नदी में पानी में ना जाए और इसके साथ ही वह ऊंचाई वाले स्थान पर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया रवि विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी रवि झांसी से हमें बता रहे हैं कि लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि आप ऐसे जगहों पर मत जाइए जहां पर खतरा है। और ये मध्य प्रदेश के पन्ना की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चाहे आप यूपी के झांसी की बात करें, मध्य प्रदेश के पन्ना की बात करें, राजस्थान के अजमेर की बात करें, हर जगह से कमोवेश एक जैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, रस्सी के सहारे जो यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का जो बहाव है, जो सैलाब है, वो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा नजर आता है। रस्सी के सहारे भी खुद का संतुलन बनाना इन युवाओं के लिए देखिए आप कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि रेस्क्यू के वक्त भी इनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और ये कवर्धा छत्तीसगढ़ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदी पार करने के लिए ये देखिए किस तरीके का सहारा लोग ले रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यहां पर जान जोखिम में डालना है। इन तस्वीरों के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वाराणसी में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां पर गंगा घाट पूरी तरीके से लबालब नजर आ रहे हैं। 80 घाट पर आप देखिए स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्या तस्वीर और क्या व्यवस्थाएं फिलहाल वहां पर? देखिए, पूर्वांचल में जिस तरीके से नदियों में जलस्तर बढ़ा है उसका असर गंगा में दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम वाराणसी के 80 घाट पर हैं, जो कि 84 घाट जब डूब जाते हैं तब ये नया 80 घाट डूबता है। और इस समय आप देखिए कि पूरा का पूरा बनारस का ये घाट जो है वो जलमग्न हो चुका है। सुबह बनारस का ये मंच है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गंगा की आरती होती है, पर ये सारी जो चीज़ हैं वो पूरी तरीके से गंगा में इस समय समा गए हैं। बात की जाए गंगा के जलस्तर की, कि केंद्रीय जल आयोग ने जो डाटा भेजा है उसके अनुसार 69.1 मीटर तक गंगा पहुंच चुकी है और
1 मीटर तक गंगा का जो है वार्निंग लेवल है, यानी कि चेतावनी बिंदु से गंगा मात्र 1 मीटर दूर है और 71.126 मीटर जो है वो खतरे का निशान है। यानी खतरे के निशान से गंगा लगभग 2 मीटर जो है वो दूर है। और इसीलिए देखिए ये आप सामने देख सकते हैं, सुबह बनारस का ये मंच है जो किस तरीके से जो है वो लगातार गंगा में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा तटवर्ती इलाका वाराणसी का वो गंगा में समा गया है। जो पर्यटक हैं वो घाट के किनारे सीढ़ियों पर कह सकते हैं वो किस तरह से स्नान कर रहे हैं। हालांकि सभी को समझाया जा रहा है कि अब आगे मत जाइए, क्योंकि आगे जाने से कई लोगों को हादसा भी हो चुका है, कई लोग गंगा में समा चुके हैं, कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है वो लगातार अलर्ट पर है, जल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। तटवर्ती इलाकों से लोगों को हटा करके बाढ़ राहत शिविर में ले जाया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद कल वहां पर बाढ़ राहत शिविर में जाकर पैकेट्स बांटे थे। और आप देखिए वाराणसी का 80 घाट से लेकर के राजघाट यानी कि काशी के 84 घाट तो गंगा में जलमग्न हो ही चुके हैं। जो सौदा है मोक्ष की इस नगरी में वो या तो गलियों में हो रहा है या तो छतों पर हो रहा है, क्योंकि गंगा के घाट तो अब पूरी तरीके से जलमग्न है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।